अमन अपनी पत्नी के साथ दिल्ली में रहता था। उसके पिता रेलवे से सेवानिवृत्त होकर स्वर्ग सिधार गए थे। जो अपनी पत्नी के साथ गांव में रहता था। पति के मरणोपरांत वह अकेली रह रही थी। एक दिन अमन ने दिल्ली से अपने माँ को टेलीफोन किया। हेलो माँ, मैं अमन बोल रहा हूँ। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटे। यह बताओ तुम और बहू दोनों कैसे हो? हम दोनों ठीक हैं माँ। आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने गांव आ रहा हूँ तुम्हें लेने। क्या? हाँ माँ, अब हम सब साथ ही रहेंगे। माला कह रही थी माँ जी को दिल्ली ले आओ, वहाँ अकेली बहुत परेशान हो रही होगी। हेलो, सुन रही हो ना माँ? हाँ 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 बेटे। बूढ़ी आंखों से खुशी की अश्रुधारा बह निकली। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 80 साल गुजार चुकी माँ ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू पोंछे और बेटे से बात करने लगी। पूरे 2 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी माँ ने मोहल्ले भर में दौड़कर ये खबर सबको सुना दी। सभी खुश थे कि चलो बुढ़ापा चैन से बेटे और बहू के साथ गुजर जाएगा। अगले महीने बीतते ही अमन अपने गांव अकेला आया। आते ही वो अपनी माँ से कहा कि माँ, हमें जल्दी ही वापस जाना है, इसलिए जो भी रुपया पैसा किसी से लेना है वो लेकर रख लो, और तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। मकान? माँ ने पूछा। हाँ माँ, अब ये मकान बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसकी देखभाल करेगा? हम सब तो अब दिल्ली में ही रहेंगे। बूढ़ी आंखों ने मकान के कोने कोने को ऐसे निहारा जैसे किसी अबोध बच्चे को सहला रही हो। आनन फानन और औने पौने दाम में अमन ने मकान बेच दिया। माँ ने वो जरूरी सामान समेटा जिससे उनको बहुत ज़्यादा लगाव था। अमन टैक्सी मंगवा चुका था। रेलवे स्टेशन पहुंचकर अमन ने कहा, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर टिकट कटाकर लाता हूँ। ठीक है बेटे। माँ वहीं पास ही बेंच पर बैठ गई। काफ़ी समय बीत चुका था। बाहर बेंच पर बैठी माँ बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिस ओर अमन गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। माँ सोचती है शायद अंदर बहुत भीड़ होगी। सोचकर बूढ़ी आंखें फिर से टकटकी लगाए देखने लगती है। अंधेरा हो चुका था। रेलवे स्टेशन के बाहर गहमागहमी कम हो चुकी थी। तभी एक रेल कर्मचारी ने बहुत देर से बैठी बूढ़ी को देखकर पूछा, माँ जी कहाँ जाना है? तब वह बोलती है, मेरा बेटा टिकट लेने गया है, मैं दिल्ली जाऊंगी। कर्मचारी कहता है, टिकट काउंटर पर कोई पैसेंजर नहीं है। दिल्ली जाने वाली ट्रेन तो दोपहर में ही चली गई। तभी उसी गांव के एक आदमी दूसरे ट्रेन से उतरता है। बूढ़ी को देखकर कहता है, तुम्हारा बेटा तो दिल्ली वाली ट्रेन में बैठकर दिल्ली जा रहा था। मैंने उसे पटना स्टेशन पर देखे और बात भी किए हैं। बूढ़ी ने घबरा कर कहा, क्या? बूढ़ी की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी का रोम रोम कांप उठा। किसी तरह वापस घर पहुंची। जो मकान अब बिक चुका था, रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरे रहने को दिया। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने बूढ़ी से पूछा, माँ जी क्यों नहीं आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाएं? अब आपकी उम्र भी बहुत हो गई, अकेले कब तक रह पाएगी? हाँ चली तो जाऊं, लेकिन कल को मेरा बेटा आया तो यहाँ फिर कौन उसका ख्याल रखेगा? इतना कह मकान की ओर देखकर माँ सोचने लगती है, हाय रे बेटा, यह क्या कर डाला।